that the Delhi government had inflated its oxygen requirement by almost 4 times. In fact, the centre has now hit out at Arvind Kejriwal demanding accountability. Harish is joining us live on the broadcast. Harish, the observations that are being made by the Supreme Court audit panel are very crucial because नमस्कार, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। आज का सवाल, जो आज का विश्लेषण है, जो विश्लेषण आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसका सार ये है कि क्या आम जनता का जीवन, उसका जान, उसका प्राण सत्ताधारियों के लिए सत्ता के कुर्सी तक पहुंचने का एक सीढ़ी मात्र है? क्या सत्ता के गलियारों में नेतागण के नज़रों में आम जनता के जीवन का कोई कदर नहीं है, कोई मायने मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है? आज जो मामला जो सामने आया है प्रकाश में, जो खुलासे हुए हैं, उससे जो अहम सवाल ये कि क्या यह मामला सीधे तौर पर हत्या का नहीं है, और इस हत्या में क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार है या कुछ और लोग भी हैं जो हम लोगों को सीधे सीधे तौर पर नजर नहीं आ रहा है? इस पर मैं इस सूक्ष्म विश्लेषण रखने जा रहा हूं। आखिरकार क्या वजह रही कि 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की गई दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल के द्वारा? इसके साथ ही साथ मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं कि क्या केजरीवाल को अभी भी चीफ मिनिस्टर के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार है? क्या केजरीवाल को जेल नहीं भेजना चाहिए? कहां गया लोकतंत्र, कहां गया नैतिकता, कहां गया मानवता, कहां गया राजधर्म? जो रोहिंग्या के लिए मानवता की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, जो जिहादियों के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, वो सारे गैंग लेफ्ट लिबरल वामपंथी कहाँ हैं? कहाँ है राजदीप सरदेसाई, कहाँ है बरखा दत्त, कहाँ है अजीत अंजुमन, कहाँ है अभिसार शर्मा और कहाँ है शेखर गुप्ता? ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि दिल्ली की जनता जब मरती रही और अरविंद केजरीवाल उस वक्त मुस्कुराता रहा? एक बहुत बड़ा खुलासा, एक बहुत बड़ा सवाल। खुलासा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच, जब ऑक्सीजन की खपत को लेकर के, ऑक्सीजन डिमांड को लेकर के आरोप प्रत्यारोप चल रहा था कोरोना पैंडेमिक में सेकेंड लहर के दौरान। तो सवाल यह कि क्या अब अरविंद केजरीवाल को जेल क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, जिस वक्त दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से आम जनता दम तोड़ रहे थे। सारे लोग अपने नज़दीकी, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र को खो रहे थे, उनसे दूर जा रहे थे। तब केजरीवाल और उनकी टिकट चोर टीम और दिल्ली दंगाई एमएलए वाले जो टीम है, वो रोना रो रहे थे ऑक्सीजन की कमी का, वो रोना रो रहे थे बेड का, वो रोना रो रहे थे वेंटिलेटर की कमी का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो पैनल गठित की गई, उसकी रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर के 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करी। आखिर क्यों, क्या वजह रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो है मोदी विरोध में, कोरोना के लहर में पेंडेमिक को और ज्यादा त्रासदी के रूप में दिखाकर मोदी की छवि को खराब करना, और साथ ही साथ जीवन जो प्राण है आम जनता का, इन नेताओं के नजर में कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से दिल्ली में हालात बद से बदतर हो गए। लेकिन आप गौर करें, सुप्रीम कोर्ट का पैनल क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट का पैनल कह रहा है कि दिल्ली में जो स्थिति और परिस्थितियां थी, जो डिमांड थी, उससे 4 गुना बढ़ाकर
अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोलकर ये बातें सबके सामने रखी। और यह बात कोई और नहीं कह रहा है, यह जो रिपोर्ट है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनाई है, यह रिपोर्ट उस कमेटी ने बनाई है, उस पैनल ने बनाई है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई है। तो इस पर आरोप भी नहीं लग सकता है कि ये कोई राजनीतिक मंशा से प्रेरित है। ऐसे वक्त पर जब ऑक्सीजन का एक एक कतरा लोगों की जानें बचा सकता था, उस वक्त केजरीवाल जैसा तुच्छ नेता, रहनुमा, आम जनता का फर्जी वाला करने वाला केजरीवाल अपने ऊपर से आरोप को झाड़ते हुए, हटाते हुए ऑक्सीजन डिमांड को 4 गुना करके बताता है। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी का एमएलए अपने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर छुपा के बैठा हुआ था। कहीं न कहीं यह काला बाजारी की ओर इशारा करता है। आपको यह भी याद होगा कि कैसे टीवी पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अखबारों में, रेडियो पर केजरीवाल कहता फिरता था, कभी कहता था 500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, तो कभी कहता था 800 मीट्रिक टन, तो कभी 1100 मीट्रिक टन चाहिए, कभी कहता था इतना वेंटिलेटर की जरूरत है, कभी कहता था इतने बेड की आवश्यकता है। हर 24 घंटे 48 घंटे में उसकी डिमांड बढ़ घट जाती थी। उसे खुद नहीं पता चलता था कि बोलना क्या है, कितना डिमांड है, कितना सप्लाई रखना है। लेकिन इन सब से दूर वह मुस्कुराता रहा और वो उसकी जनता मरती रही। यही हाल बेड और वेंटिलेटर का भी रोना रोते हुए देखा गया है। वो टीवी चैनलों पे, टीवी डिबेट पे उसके नेता और उसके प्रवक्ता और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद अरविंद केजरीवाल भी देखा गया। लेकिन आखिरकार सच्चाई क्या था? सच्चाई सबके सामने आज है। सुप्रीम कोर्ट पैनल के अनुसार 12 राज्य देश भर में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं भेजा जा सका, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि केजरीवाल के झूठ के वजह से गलत तरीके से 4 गुना ज्यादा डिमांड दिखाया गया, बताया गया। सोचिए कितने लोगों की जान बचाई जा सकती थी। जो जरूरत से ज्यादा दिल्ली को ऑक्सीजन सिलेंडर दी गई, तो फिर यह सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए? क्या यह सीधे तौर पर हत्या नहीं है? क्या यह जेनोसाइड नहीं है? क्या यह सरकारी संरक्षण में स्वयं केजरीवाल ये दंगा के स्वरूप, यह कोरोना दंगा फैला रहा था? कहां गया नैतिकता, कहां गया मानवता, कहां गया राजधर्म, कहां गया लोकतंत्र? क्या आम जनता की लाशों की जो सीढ़ी बनाकर कुर्सी तक पहुंचकर और उस कुर्सी पर बरकरार रहना ही इन नेताओं की एकमात्र लक्ष्य होता है? यही नैतिकता है, यही मानवता है। जो मानवता घुसपैठिए और रोहिंग्या के लिए दिखाते हैं, अपने ही देश, अपने ही नागरिकों के लिए, अपने लोगों के लिए क्यों नहीं दिखा पाते ये नेता? यह सवाल है, इस पे विचार किया जाना चाहिए। जिन लोगों ने अपनों को खोया है उन पर क्या बीतेगी, यह खबर जब जानेंगे, वो पढ़ेंगे, सुनेंगे। उनके अपनों की जान बच सकती थी, उनके अपनों की जान बच सकती थी जिन लोगों ने अपनों को खो दिया। यदि केजरीवाल झूठ न बोला होता, यदि वो 4 गुना ऑक्सीजन की मांग नहीं करा होता, जो मांगे करी, जो सिलेंडर दिल्ली में पहुंचाई गई, वो दूसरे राज्य में पहुंचाई गई होती। ये वही केजरीवाल है जो अखबारों में, टीवी में, मेट्रो में, रेडियो पर, वेबसाइट पर कोविड के नाम पर स्वयं का प्रचार करते हुए देखा गया। बात सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर की भी नहीं है, आप वैक्सीनेशन की भी देखें। 11 लाख वैक्सीनेशन जो स्टॉक दिए गए हैं केजरीवाल सरकार को, दिल्ली सरकार को, लेकिन लगाता कितना है? सिर्फ 76,000। दिल्ली में जरूरत थी ऑक्सीजन की 289 मीट्रिक टन, लेकिन मांग की जाती है 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की। क्यों? क्या कालाबाजारी करनी थी? क्या आपको आम जनता की फिक्र नहीं थी? यह सवाल उठता है।
गौर करें कि मिसमैनेजमेंट एक होता है गलती से, लेकिन यहां पे जानबूझ के मिसमैनेजमेंट किया गया है, मिसमैनेजमेंट दिखाया गया है। चूंकि झूठ बोलना था, पेंडेमिक को और ज्यादा अफरा तफरी में दिखाना था, मोदी के इमेज को खराब करना था, कुर्सी पे अपना मजबूती बनाए रखना था। यदि ऐसा नहीं होता तो कितने लोगों की जान बचती। इन लोगों के नज़र में आम आदमी की जान की कीमत क्या है, यह भी सबके सामने है। जो 4 गुना ऑक्सीजन दिल्ली को दिया गया, वो यदि नहीं दिया गया होता तो दिल्ली से बाहर के राज्यों में भी कितनों की जान बच गई होती। एक बार फिर से मेरा प्रश्न वही है आप सबके लिए, आप सबके सामने, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या यह मामला सीधे तौर पर हत्या का नहीं है? क्या यह सामूहिक हत्या का अपराध नहीं है? विचार अवश्य कीजिए। आशा करता हूं आप ये कमेंट में अवश्य जवाब देंगे। आखिरकार जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन रखकर अन्य राज्यों के लोगों के साथ ये आपराधिक कृत्य, कुकृत्य क्यों किया गया? इस बात की नजाकत को समझें, गहराई को समझें, षड्यंत्र को समझें कि नेशनल क्राइसिस, राष्ट्रीय आपदा, अफरा तफरी खड़ा करना था ताकि मोदी की मिसमैनेजमेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया जा सके कि लो देखो, मोदी सरकार इस पैंडेमिक में मिसमैनेजमेंट किया, लोगों की जानें नहीं बचा सके, जो कि जानबूझ के किया गया, झूठ बोल करके, और वो भी आम जनता की जान की कीमत पर। झूठ के वजह से, पाप के वजह से लोगों की जिंदगी चली गई, लेकिन तनिक भी इन निर्लज बेशर्मों को थोड़ी भी लज्जा नहीं आती है। गौर करें कि क्या सिर्फ केजरीवाल जिम्मेवार है? अब आप इस पे ध्यान दें, इस पूरे मामले में क्यों सिर्फ केजरीवाल को जिम्मेवार ठहराया जाए? कहां गया रवीश कुमार, कहां गया बरखा दत्त, कहां गई वो, कहां गया अजीत अंजुमन, कहां गया शेखर गुप्ता, कहां गया राजदीप सरदेसाई, और कहां गई अरफा खान शेरवानी? ये जो किसान फर्जी आंदोलन में आम जनता के बीच जाकर के ये आम जनता की मसीहा, आम जनता की आवाज बन रहे थे, तो उस वक्त क्या किया इन लोगों ने जब केजरीवाल झूठ बोल करके 4 गुना ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड कर रहे थे? क्या ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से लोगों की जानें नहीं गई? ये फर्जी पत्रकारों की जमात जो अक्सर फर्जी खबरें फैलाते हैं, क्या केजरीवाल के साथ साथ ये सभी जिम्मेवार नहीं है? विचार अवश्य कीजिएगा। जो पत्रकार किसानों के हमदर्द बने हुए थे, वो दिल्ली की आम जनता के हमदर्द क्यों नहीं बन सके? वो मुस्कुराहट केजरीवाल की और आम जनता की मौत पर, ये फर्जी पत्रकारों की जमात केजरीवाल की मुस्कुराहट, हत्यारे मुस्कुराहट पर जो है पत्रकारों की चुप्पी, ये क्या कहलाता है? मोदी को टारगेट करते रहो, मोदी को बदनाम करो, मोदी विरोध में मोदी को टारगेट करते करते देश विरोध करो, देश विरोध करते करते आम जनता के जीवन के साथ भी खेल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि झूठ बोल करके, अफरा तफरी मचा करके, दंगा फैला करके सत्ता पे काबिज रहना है। ये मानवता है, ये नैतिकता है, ये राजधर्म है, ये लोकतंत्र है। लेकिन यही मानवता रोहिंग्या के लिए बड़े ही हिलकोरे मारते हैं। रोहिंग्या के लिए मानवता का सुनामी उमड़ पड़ता है इन लोगों के दिलो दिमाग में। तो यह भी विचार करना पड़ेगा।
आखिर क्यों मोदी विरोध में इतने अंधे हो चुके कि देश नहीं दिखता, देश की जनता नहीं दिखती। मानवता, नैतिकता, लोकतंत्र पर ज्ञान झाड़ने वाले मोदी विरोध में आम लोगों की जान की कीमत भी लगा जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मोदी की छवि खराब करनी है। तो यह था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूं यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरा एनालिसिस जो है आपको अपडेट होता रहे। मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरे मुद्दे के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।